20 to 30 नैनोग्राम है, उनके अंदर 23% डायबिटीज होने का रिस्क कम है उन लोगों से जिनके अंदर केवल 10 नैनोग्राम है। तो इसलिए अपने ये लगातार लेते रहिए, विटामिन D3 और टेस्ट भी कराते रहिए। और लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है जिनका मोर देन 30 नैनोग्राम है उनके अंदर 34% डायबिटीज होने का रिस्क कम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. Then I will say that there's a significant correlation between the presence of diabetic retinopathy and systolic blood pressure. Systolic blood pressure आपका ऊपर वाला BP होता है और डायबिटिक रेटिनोपैथी जो हमारी रेटिना, हमारी आंखों पर डायबिटीज का असर होता है उससे बोलते होते हैं। तो ट्राई टू कीप योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज लो एज क्लोज टू 120 to 130। जितना कंट्रोल रहेगा उतना ज्यादा आपकी आईज के लिए सेफ रहेगा। और एक बात और है कि टारगेट ऑर्गन डैमेज की बात करनी थी मुझे। जो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं उनके टारगेट ऑर्गन्स, जैसे अभी मैंने रेटिना की बात करी, किडनी की बात करी, न्यूरोपैथी की बात करी, नसों की बात करी, तो ये जिनमें ये सब होता है, या दिन में 3 या 3 से ज्यादा हाई रिस्क कार्डियक फैक्टर्स, हार्ट के फैक्टर्स होते हैं। हार्ट के हाई रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। जितने भी ये होते हैं 3 या 3 से ज्यादा, या जिनके अंदर टारगेट ऑर्गन डैमेज होते हैं डायबिटीज में, उनके अंदर 10% चांसेस होते हैं अगले 10 सालों के अंदर डेथ के। इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी चांसेस होते हैं। So try to cut down on your risk factors, lose weight, control your hypertension, control your cholesterol, and see to it that you don't end up with end organ damages. Save your eyes, save your heart, save your kidneys, save your nerves, and don't smoke, lose weight. Next. आखिर में मुझे बात करनी थी, जो मैंने पहले भी बात की है 2-3 बार, सार्कोपीनिया के बारे में, यानी मसल वीकनेस के बारे में। सार्कोपीनिया इंडियन पेशेंट्स में, यूजुअली डायबिटीज में 25% लोगों में होता है, और सार्कोपीनिया की एक इंक्रीज इंसिडेंस पाई गई है। जिनमें ज्यादा है तो उन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज मेलाइटस होने का चांस है ही है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उन पेशेंट्स के अंदर, और उनके अंदर हाई रिस्क ऑफ कार्डियक साइड इफेक्ट्स आल्सो होता है। कार्डियक जो प्रॉब्लम होती है उनका भी हाई रिस्क होता है। सिमिलरली एक इंडिकेटर, एक पैरामीटर है कार्डियो मेटाबॉलिक इंडेक्स। कार्डियो मेटाबॉलिक इंडेक्स अपने हेल्थ प्रोवाइडर को, अपने डॉक्टर को बोलिए निकालने के लिए, आपका इवेल्युएट करने के लिए। अगर ये 1.7 से ऊपर है तो इसके साथ आपको डायबिटीज वालों का, डायबिटिक पेशेंट का अगर कार्डियो मेटाबॉलिक इंडेक्स 1.7 से ऊपर है तो उनको डायबिटिक किडनी डिजीज होने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत जल्दी। और एक और खास इंपॉर्टेंट चीज जो लैब के टेस्ट से पता चल जाती है, बड़े छोटे से, फास्टिंग सीरम C पेप्टाइड लेवल्स।